माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं। जी हां, बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जो कि एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी की तरफ से कहा गया है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ऐसा कि एक ऑफिशियल न्यूज है, कोई अनऑफिशियल न्यूज नहीं दे रहा हूं इस बार। और वो नीट एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर जो इस टाइम सबसे ज्यादा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। और आज एक और घटना आई है कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट की भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब लिंक जो है इसके बहुत जगह पे जुड़े हुए हैं। रतलाम में आपके पास आज के दिन में 4 गिरफ्तारियां हुई है। अब ऐसे केस में जैसे जैसे धीरे धीरे ये मामला खुलता जा रहा है, वैसे वैसे जो है वो कैंसिल होने के चांसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। पर एनटीए के डायरेक्टर ने फाइनली इस पर क्या मुहर लगाई है, ये मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपको पूरी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आज चूंकि जो है वो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब मिला जुला के 10 लोगों की गिरफ्तारी आज भी इसमें हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कितने शहरों में इसका तार जुड़ा हुआ था। तो हम ऐसा बोल जरूर सकते हैं कि भव्य स्तर पे जो है, लार्ज स्केल पे जो है वो एग्जामिनेशन पेपर में धांधली हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में अगर एनटीए नहीं एक्शन लेती है तो इससे बड़ा तो मतलब विचित्र बात मैं नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीज के पक्ष में हूं। जरूर निश्चित तौर पे पढ़ने वाले बच्चे इससे थोड़े परेशान होंगे, क्योंकि जिन्होंने बहुत मेंटल प्रेशर झेल के पेपर को बहुत अच्छा किया है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये पेपर कैंसिल हो। लेकिन वो बच्चे जो 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर के वजह से एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है जिनको, वो बच्चे निश्चित तौर पे खुश होना चाहेंगे कि एग्जाम कैंसिल होता तो शायद ये मुन्ना भाई वाले जो लोग हैं वो अंदर नहीं जाते और मेरी एंट्री आसानी से हो जाती। तो मैं दोनों पक्ष को सोचते हुए चल रहा हूं। एक वो बच्चा जो नहीं चाह रहा है, जिसका ऑलरेडी 600 650 700 स्कोर हो रहा है, और एक वो बच्चा जिसका ऑलरेडी 540 530 550 पे अटका हुआ है, जहां से एकदम थोड़ा सा अगर अच्छा कुछ हो जाता तो वो मेडिकल कॉलेज में चले जाते इस उम्मीद के साथ। तो मैं दोस्त आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली एनटीए के डायरेक्टर ने इस पे क्या मुहर लगाई है। एनटीए के डायरेक्टर ने जो इस पे मुहर लगाई है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि रविवार को हुई प्रवेश परीक्षा रद्द नहीं होगी। मतलब उन्होंने सीधा बोल सकते हो कि सीधे खारिज कर दिया इस चीज को कि परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया है कि परीक्षा के बाद प्रश्न, विनीत जोशी ने बताया कि परीक्षा के बाद प्रश्न के वायरल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा क्या उन्होंने बोला है। ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द नहीं होगी। और विनीत जोशी ने हिंदुस्तान की टीम से बातचीत में यह जानकारी एक्चुअली आज दिया है। और एजेंसी परीक्षा स्थगित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा प्रश्न पत्र बाहर आने की जांच चल रही है, इसमें शामिल लोगों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। व्हाट्सएप में जहां भी जिस राज्य या उनसे मेल आदि पर यह प्रश्न पत्र भेजा गया है उनकी जांच चल रही है, इसमें शामिल लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने एक और बातें भी बोली कि प्रोविजनल आंसर की जो है, जो प्रोविजनल आंसर की हर साल एनटीए जारी करती है रिजल्ट से पहले, वो आंसर की जारी करने में एनटीए एक्चुअली इस टाइम जुड़ा हुआ है। जल्द ही आंसर की जारी कर दी जाएगी। और छात्र आंसर के ऊपर जो है, अगर आंसर की देखने के बाद आपको किसी क्वेश्चन में कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के बाद एनटीए फाइनल आंसर की जारी करेगी और उसके बाद 1 माह के अंदर जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी कम से कम 8 दिन जो है वो आपको आंसर की देखने में लगेगा कि आंसर की 8-10 दिन में आता है कि नहीं। उसके बाद 1 महीना के अंदर, मतलब आप समझ सकते हो, ऐसा मान सकते हो कि अगले महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक रिजल्ट जा सकता है। नीट का रिजल्ट अगले महीने के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक जा सकता है। तो ये एग्जैक्टली एक ऑफिशियल न्यूज आई हुई है, इसलिए मैंने आपको बताया। जितने भी एनटीए की तरफ से ऑफिशियल न्यूज जारी होगा सबसे पहले आपको चंद्रहास सर चैनल पे दूंगा। मैं आपको चंद्रहास सर।